तो ये तीसरा झूठ था कि जनाब जो हदीस के ऊपर बोला है मिर्ज़ा साहब ने। तो लगाने वाला सवाल भी आ गया। ओह पार्टी तो है ना। अच्छा, इसमें अब ये है कि ये जो सवाल है ना, ये ज़्यादातर तो डॉक्टर शबीर अहमद साहब हैं, फ्लोरिडा में होते हैं, जिन्होंने बिल्कुल वाक़या करबला का इनकार कर दिया। क्रिमिनल्स ऑफ इस्लाम के नाम से किताब लिखे, जिसमें नाउज़ बिल्लाह उन्होंने किसी उम्मत के इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम मुझे पता है कि शिया को किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो सिर्फ सहाबा को छोड़ा और अहले बैत को छोड़ दिया। तो ये एक सवाल पेश किया जाता है, वो कहते हैं जी दो बातें हैं, कुरान आपका वाज़ेह है बिल्कुल कि सहाबा आपस में रहमदिल हैं और उनकी तारीफ़ें करता है। दूसरी तरफ वो कहते हैं जी हदीस है जिनका कोई पता नहीं, कि उनकी कोई बंदा गारंटी नहीं दे सकता, कसम नहीं खा सकता, और वो जनाब कोई और कैरेक्टर पेश करें, तो क्यों आप कुरान को प्रेफर नहीं करते? शबीर साहब तुम्हारा नाम तो शबीर है, काश शबीर भी होंगे। शबीर आपको पता है किसका लक़ब है? सैयदना हुसैन का ना देता शबीर है, पर वही गल है ना कि वो ना तो अब्दुल्ला है लेकिन काम जड़े ने अब्दुल शैतान वाले ने। तो शबीर साहब से ये पूछें, ये कुरान में जो है रुहमाओ बैनहुम, कुरान में ये बात आई है कि ये मासूम है, और ये रुहमाओ बैनहुम जो है कुरान में सुलह हुदैबिया के मौका पर ये आयात नाजिल हुई हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई हैं। रहम दिल होने का कतन ये मकसद नहीं कि उनमें इख्तलाफ राय नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मुनकरीन हदीस है, इनसे तो ये तो हमारा मुकदमे नहीं है ना, ये अहले सुन्नत में है ना अहले तशय्युअ में। ये इस चीज से इनको कहे कि कुरान में रुहमाओ बैनहुम तो पढ़ते हैं, इसी तरीके से नासबी जो है वो वाला सूरतुल हदीद से पढ़ते हैं कि तमाम के लिए अल्लाह ताला ने अच्छा वादा रखा हुआ है, सूरह तहरीम से, ठीक है, सबसे अल्लाह ताला ने अच्छा वादा किया है। ये लोग सूरह तौबा क्यों नहीं पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया कि साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, यानी कि सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक, और तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। मैं हजरत मुआविया को, हजरत मुगीरा को, अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस तीसरी कैटेगरी में समझता हूं, मिले जुले अमाल, अच्छे बुरे अमाल। उसमें आता है अल्लाह ताला अनकरीब है कि उनके साथ जो भी मामला फरमाएगा वो अल्लाह के जो साबिकुल अव्वलून है वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, ये सब लोग हैं। तो ये कुरान से ये आयात क्यों नहीं पढ़ते? मैंने इस पे मसला 96 रिकॉर्ड कराया हुआ है, और बाई चांस उस दिन मैंने यही कपड़े पहने हुए थे, यही पगड़ी थी काली और यही रेड वाला कुर्ता था। तो आपको निकाल सकता है और बाई चांस उस दिन मैंने यही कपड़े पहने हुए थे, यही पगड़ी थी काली और यही रेड वाला कुर्ता था। और बाई चांस उस दिन मैंने यही कपड़े पहने हुए थे, यही पगड़ी थी काली और यही रेड वाला कुर्ता था। और बाई चांस उस दिन मैंने यही कपड़े पहने हुए थे, यही पगड़ी थी काली और यही रेड वाला कुर्ता था। Don't forget to subscribe Rizvi। जो है वो जो नकवी है शिया, इसी का जो जार है, उसने सवाल किया कि शब्बीर नामी शख्स फ्लोरिडा ने क्रिमिनल्स ऑफ इस्लाम एक किताब लिखी, यानी इस्लाम के मुजरिम के नाम से तर्जुमा है इसका, जिसने मुनकरी हदीस था। ये शख्स शब्बीर फ्लोरिडा जो है मुनकरी हदीस था, इसने किताब लिखी क्रिमिनल्स ऑफ इस्लाम, और ताबीन, तबा ताबीन और मुहद्दिसीन को गुमराह तरीन और इस्लाम का मुजरिम कहा इस शख्स ने अपनी किताब के अंदर। किताब ये मुनकरीन हदीस की तरफ से तरफ है वो। तो उसने अब ये मेरे से सवाल किया जा रहा है, शब्बीर नामी शब्बीर फ्लोरिडा ने क्रिमिनल्स ऑफ इस्लाम के नाम से जो किताब लिखी है, उसने पूरे किताब के अंदर वाक़या करबला का इनकार किया है। उसने या तो बख्शा है सहाबा को या अहले बैत को, इसके अलावा उसने किसी को नहीं बख्शा। जो नकवी ने सवाल किया है ना, इस सवाल का आप पस मंजर देखें। मुनकरी हदीस शब्बीर फ्लोरिडा, उसने अपनी किताब इस्लाम के मुजरिम के अंदर, क्रिमिनल्स ऑफ इस्लाम के अंदर, किसी को चाहिए तो मैं PDF दे सकता हूं, इंग्लिश में मेरे पास मौजूद है। इस किताब के अंदर या बख्शा है साहबा को या ताबीन को, इनकी गुस्ताखी नहीं की। इसके बाद पूरी उम्मत के मुहद्दिसीन उलमा की गुस्ताखी और उनके ऊपर फतवे लगाए हैं, और उनको डाकू कहा है और मुजरिम कहा है इस्लाम का। ये उस मुनकरीन हदीस के मुतालिक सवाल किया जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मेरे साहब से सवाल है।
तो पहली बात तो ये है कि ये जो इसका नाम मुझे नहीं याद रहा, ये जो है ना नकवी, जो नकवी है हुसैन नकवी, कौन सा नकवी है जो मेरे से सवाल कर रहा है इस सेशन के अंदर, तो उसका अकल की मत मारी गई है कि वो मुनकरीन हदीस था, उसने सहाबा और अहले बैत की शान में गुस्ताखी नहीं की, जबकि मिर्जा तो उनसे बड़ा पलीद है जो कहता है कि सहाबा किराम भी मुजरिम हैं और उन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, और आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो उन्होंने तो सिर्फ सहाबा को छोड़ा और अहले बैत को छोड़ दिया। तो ये एक सवाल पेश किया जाता है, वो कहते हैं जी इनको कहें कि कुरान में रहमाउ बैना हम तो पढ़ते हैं, इसी तरीके से नासबी जो है वो वाला सूरतुल हदीस से पढ़ते हैं कि तमाम के लिए अल्लाह ताला ने अच्छा वादा रखा हुआ है सूरह तहरीम से, ठीक है, सबसे अल्लाह ताला ने अच्छा वादा किया है। ये लोग सूरह तौबा क्यों नहीं पढ़ते हैं जिसमें कहा गया कि साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, यानी कि सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक, और तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। मैं हजरत मुआविया को, हजरत मुगीरा को, अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन को इस तीसरी कैटेगरी में उन्होंने तो सिर्फ सहाबा को छोड़ा और अहले बैत को छोड़ दिया। तो ये एक सवाल पेश किया जाता है, वो कहते हैं जी आप मुझे खुद बताएं कि सवाल मुनकरीन हदीस का उस बंदे से किया जा रहा है जो मुनकरीन हदीस से बदतर है। मुनकरीन हदीस से तो मुहद्दिसीन भी जुबान उठाई है ना, यानी उम्मत के सारे जो बाबे हैं उन पे जो है ना बात की है। जो शबीर फ्लोरिडा वाला है मुनकरीन हदीस मलून, उसने तो सहाबा किराम और ताबीन और सहाबा किराम और अहले बैत की अदब किया है और उनके खिलाफ कोई जुबान दराजी नहीं की। ये जो मिर्जा है ये तो उनसे भी बदतर है, ये तो सहाबा किराम के खिलाफ जुबानी करता है और झूठ बांधता है मौला अली पर, और जैसे कि आगे हमारी गुफ्तगू आ रही है तो ये आप खुद देख सकते हैं। तो कहता है जिन्होंने वाक़या करबला, असल में ये क्वेश्चन किया क्यों गया, मसला ये शिया सुन्नी का टॉपिक है और उसमें शबीर फ्लोरिडा का जिक्र करना, ये वजह क्या है, एक सवाल पैदा होता है। ये इसलिए कि इसने आगे चल करके जो लोग वाक़या करबला का इनकार करते हैं और उन वाक़या करबला में जो ज़ईफ़ सनाद के साथ वाक़ई हैं उनका इनकार करते हैं, और जैसे कि आला हज़रत का फतवा है इमाम मिर्ज़ा खान का कि वाक़या करबला जो है असनाद सैया वाली और जो वाक़यात मारूफ़ा हैं वो बयान करने चाहिए, जो वाक़यात मौज़ूआ और बेसनद वाक़यात हैं उनको बयान करना मना है। तो ये इमाम मिर्ज़ा खान का फतवा है। तो अब चूंकि अहले सुन्नत के यहाँ जो वाक़यात करबला हैं उन्हें जो सनद सही के साथ साबित हैं वो बयान करने जायज़ समझते हैं, बाकी बयान नहीं करते। तो इसको जो है ना वो मुनकरीन ने हदीस का मुद्दा बना करके पेश करना कि वाक़ई करबला का इनकार जो करते हैं वो तो मुनकरीन हदीस की तरह हैं, तो उन्होंने किया है। असल में मिर्ज़ा का चाल ये था। फिर आगे चल के सवाल हुआ कि कुरान करीम में तो कुरान कहता है सहाबा किराम आपस में, और शबीर फ्लोरिडा वाले से सवाल किया गया कि सहाबा किराम के बारे में आप क्या कहते हैं, तो शबीर साहब ने कहा कि कुरान में सहाबा किराम के मुतल्लिक है कि रुहमाउ बैनहुम, कि वो आपस में रहमदिल है। तो लिहाजा सहाबा किराम के अदालत और आपस में सुलह रहमी के ऊपर कुरान की गवाही मौजूद है, और जो हदीसों में है मुहद्दिसीन लिखा है उसको हम छोड़ते हैं और कुरान की जो बात है हम उसे लेते हैं। तो इस बुनियाद पे शबीर फ्लोरिडा जो मुनकरीन हदीस था उन्हें सहाबा किराम के खिलाफ जुबान दराजी नहीं की, वो कुरान को मानने वाला था और हदीस को इनकार करने वाला था। जबकि मिर्ज़ा साहब जो है वो कुरान और हदीस दोनों को मानने का दावा करते हैं, जबकि करते क्या है, सहाबा किराम के खिलाफ बोलते हैं। तो जब ये सवाल हुआ कि मिर्ज़ा साहब वो सहाबा किराम तो रहमदिल हैं, हदीस में भी है कुरान में भी है, तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि शाह जी ये रहमदिल है इसका मतलब ये है कि मासूम है। सवाल गंदम जवाब चला, भाई किसका अकीदा है कि मासूम है? सहाबा किराम की मासूमियत के ऊपर कोई एक कौल दिखा दो, बरेलवी का दिखा दो। सहाबा किराम मासूम हो, ये तो किसी का अकीदा नहीं है। अंबिया गैर अंबिया अहले बैत के मुतल्लिक भी किसी का अकीदा नहीं कि वो मासूम है। महफूज का अकीदा है, मासूम का नहीं। महफूज और मासूम इन दोनों में फर्क है। अब सवाल करने वाले कहा कुरान में है कि सहाबा आपस में रहमदिल है और आदिल है,
जबकि इसका जवाब मेरे साहब क्या कह रहे हैं कि शाह जी ये साहब किराम मासूम है, इसका मतलब है भाई आयत में किसने कहा है, किसी ने दावा किया है? कोई दावा करे इस आयत से कि साहब किराम मासूम है, फिर मिर्जा कहे कि जी किसने कहा है कि ये मासूम है। जब किसी का दावा नहीं तो वो दावा करने का, उससे जवाब देने का फायदा क्या है कि शाह जी इसका मतलब है साहब किराम मासूम है। भाई मासूमियत साहबा का तो कोई कायद ही नहीं है। आप यूं कहते हैं कि साहब किराम रहमदिल है, जंग नहीं करते। कोई इस तरह का सवाल करते तो सवाल बनता था कि साहब किराम आपस में रहमदिल है, और कुरान ने कहा कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। बस कुरान का ये बयान है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह मोहम्मद है रसूल, अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और उनके जो सहाबी हैं वो कुफार पर गिरफ्त करने वाले हैं, और रुहमाउ बैनहुम, और आपस में रहमदिल है। ठीक है, तो इनका जिक्र जो है वो तुरात और इंजील, इनकी सिफात, और आगे वो साहब किराम का पूरी सिफात बयान की हैं। अब ये आयत थी, इससे इस्तेदलाल किया मुनकरीन हदीस ने और हदीस का इनकार किया। खैर उनका भी तरीका ये गलत था, लेकिन मिर्जा ने क्या किया कि इस आयत पे अपना फहम पेश किया। हालांकि इसी प्रोग्राम के शुरू में क्या चुका है कि मैं सलफ का फहम पेश करूंगा, अल्लाह खैर करे। बस अब इसके ऊपर इमाम कुर्तुबी, मैं पढ़ूंगा नहीं, स्क्रीन लगा दूंगा, पढ़ने से फिर क्लिप बड़ा हो जाता है। इमाम कुर्तुबी ने लिखा, अब सलफ का फहम क्या है, जे दिल चाहे वो तफसीर उठा लो, चाहो तुम्हारा दिल चाहे वो तफसीर उठा लो। मिर्जा तफसीर इब्न कसीर को बहुत मानता है और इमाम कुर्तुबी का नाम लेता है, इमाम दिगर अहमद जो हैं। तो इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि इस आयत से मालूम हो गया साहब किराम आदिल हैं, सूफी हैं, वली हैं और सिकात हैं, और सबसे इस उम्मत में सबसे बेहतर हैं। और अहले सुन्नत का मजहब ये है कि वो आदिल हैं और उनकी लफ्ज़ों के ऊपर जो है, उनकी लफ्ज़ों के ऊपर जो है हम तबरा नहीं करते, और उनके महासिन बयान करते हैं। और यही शरह ताविया के अंदर भी, अकीदा ताविया के अंदर भी है, अकीदा ताविया। और आगे लिखते हैं कि अहले सुन्नत के खिलाफ एक मजहब और है। जमहूर का मजहब क्या है, सहाबा किराम के मुशजरात पे कलाम नहीं करते, उनके मामले और मासिन बयान करते हैं, वो आदिल हैं, वो सूफी हैं, वो वली हैं, और वो उम्मत में सबसे बेहतर लोग हैं सहाबा किराम के मतलब। इस आयत के तहत इमाम कुर्तुबी तफसीर कुर्तुबी के अंदर और इब्न जरीर तिबरी जो है इसके ऊपर दलाल लाए हैं, दिगर हदीसें लाए हैं और अकवाल सहाबा लाए हैं, वो भी यही कहते हैं। और आगे आप चलें, इब्न कसीर चूंकि मिर्ज़ा साहब के पसंदीदा है और उन्होंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया तफसीर इब्न कसीर के ऊपर मिर्ज़ा साहब ने, तो मिर्ज़ा साहब को चाहिए था कि ये सलफ के तौर पर इनकी बात पेश कर देते। वो कहते हैं कि इब्न कसीर के सहाबा किराम के मुशजरात की चश्मपोशी का हुक्म देना और उनसे जो है उनके मुशजरात पर चश्मपोशी करना, इन आयतों से नबी की शान और उनके सहाबा किराम की शान बयान हो रही है। इस आयत से क्या हो रहा है, नबी की शान और उनके सहाबा किराम की शान बयान हो रही है। वो मुखालिफिन पर सख्ती करते हैं और मुसलमानों पर नरमी करते हैं, जैसे कुरान में है अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। तो ये इस आयत में है कि मोमिनों के सामने नरम और कुफार के मुकाबले में गरम। हर मोमिन की यही शान होनी चाहिए, और सहाबा किराम की शान में फिर क्या, सुभान अल्लाह। बहुत सारी दलील लाते हैं, कहते हैं कि सहाबा किराम उस मानद हैं, एक जिस्म को दर्द हो सबको दर्द होता है, ये सहाबा किराम की शान है। और फिर आगे फरमाते हैं कि मंसूर रहमतुल्लाह और मुजाहिद का कौल है कि इससे मुराद सहाबा किराम और सल्फ है वगैरह वगैरह। एक तवील गुफ्तगू है इब्न कसीर की इसके ऊपर। तो अलगर्ज सहाबा किराम में लग़ज़िशें हुई, आपस में इख्तिलाफात हुए, उन तमाम के ऊपर अलगर्ज सहाबा किराम अजमईन की नीयतें खालिस थीं,
अमाल सच्चे थे, जिनकी निगाह उनके पाक चेहरों पर पड़ती थी, उसे उनकी पाकबाजी जग जाती थी। उनके चाल चलन और उनके इखलाक, उनके तरीक़ाकार का पुरखुश होता था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह का फरमान है, जब सहाबा किराम ने, और यही इमाम मालिक का कौल इमाम तिबरी भी लाए हैं, और जिन सहाबा किराम ने शाम का मुल्क फतह किया और जब वहां के नसरानी उनके चेहरे देखते तो बाबला सख्त तक पुकार उठते कि ईसा के हवारियों में भी सब ऐसे हवारी नहीं थे, ये ईसा के हवारियों से भी अफजल हैं। और वो सहाबा किराम के चेहरे देख करके वो कलमे पढ़ लेते थे। और उनकी अगली किताबों में भी जो फजीलत आई है, यकीनन वो इस उम्मत के इन लोगों की है, इन्हीं असहाब की है। और जो पहली किताबों में आखिरी रसूल की उम्मतियों की फजीलत आई है, वो यकीनन यही लोग हैं। एक सहाबा किराम की शान में ये लिखते गए जनाब इब्न कसीर। और फिर जाकर के वो कहते हैं कि सही मुस्लिम, लिहाजा सहाबा किराम के जो, हाँ एक और ख़ास बात कहते हैं इस जगह पर, इस आयत में मिनहुम को जो लफ्ज़ है, मैं फिर आयत पढ़ देता हूँ। इसमें से अब मिर्ज़ा साहब का ये जो कौल, मिर्ज़ा साहब ने कहा ना कि ये जो रोह मा बैनहुम के अंदर सारे सहाबा नहीं आते, जो अबू बकर उमर है, मौला अली आते हैं, बाद सहाबा इस मिनहुम में इस आयत के मिस्दाक नहीं है। यानी अमीर मुआविया, तल्हा और ज़ुबैर इस आयत के अंदर नहीं आते। अब कोई रावज़ी ये कह सकता है, तो मेरे कसीर ने इसका जवाब दिया है कि यहां पर ये इस आयत के अंदर लफ्ज़ है कि अल्लाह ने फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन वअज्रन अज़ीमा। अब ये आयत जो है, इसके अंदर लफ्ज़ है मिनहुम। अब इस आयत के अंदर आप देखें, जहां ये लफ्ज़ मिनहुम का इस्तेमाल हुआ है ना, इब्न कसीर कहते हैं ये मिनहुम जिन्स है। पीछे सहाबा किराम का जिक्र, पीछे पूरे सहाबा किराम का जिक्र, और मिनहुम यहां बतौर मिन जिस्म के लिए आया है, जिन्स है ये। तो यानी इससे मुराद ये है कि फकत एक साहबी या कुछ साहबा नहीं है, सहाबा किराम में से नहीं। यहां मिनहुम बतौर जिन्स है, तमाम के तमाम साहबा। यहां मिन बयानिया तबेजिया का तर्जमा नहीं होगा। यहां मिन से मुराद यानी सहाबा किराम में से बाज नहीं, बतौर जिन्स आया है। और यही दीगर अइम्मा का भी कौल है, और यही कौल इब्न कसीर का भी है कि, और तमाम उलमाए बलागिया के नज़दीक भी यही कौल है। और इस पर मैं फनी गुफ्तगू भी कर सकता हूँ इमाम शाफी की दिगर फुक़हा उनकी रोशनी में भी, कि यहाँ मिनहुम जो है इल्मी तौर पर, तहकीकी तौर पर भी आप जब देखेंगे तो यहाँ लिखते हैं कि मिनहुम, मिन से यहाँ मुराद जिन्स के लिए आया है। और अल्लाह का ये सच्चा वादा है कि उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है अल्लाह ने उन सहाबा किराम के लिए जो रोहमा बैनहुम जो हैं। तो लिहाजा वो तमाम के तमाम सहाबा हैं, वो उनमें से बाज नहीं, तमाम के तमाम। अल्लाह का उनके साथ वादा है और वो फजीलत है। और याद रखो, उम्मत में उनके बदले का कोई नहीं, कोई उनके बदले नहीं पहुंच सकता। और सही मुस्लिम की रिवायत है, इब्न कसीर अब आखिरी बात क्लोज करते हुए ऊपर हदीस सही मुस्लिम के लगा करके मिर्जा जैसे लोगों के मुंह बंद कर रहे हैं, रावियों को कब्र में जिंदा गाड़ रहे हैं, और कहते हैं सही मुस्लिम की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, कि उनकी बेअदबी और गुस्ताखी न करो। उसकी कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है, अगर तुम में कोई ओद भाट के बराबर सोना खर्च करे तो उनके 3 पाव अनाज बल्कि 1.5 पाव अनाज के अजर को भी नहीं पा सकता। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फतह खत्म हुई। तो सूरह फतह की आखिरी आयत का आप खुद देख लें कि इब्न कसीर ने जो किया है और इमाम कुतुबी ने ये किया है और दीगर अइम्मा का यही कौल है। तो सहाबा किराम एक खेती है जो अल्लाह के रसूल ने लगाई है और वो फल फूल दे। ऐसा कैसे हो सकता है कि नबी जो खेती लगा के जाए वो फल फूल ना दे? इब्न कसीर ने कहा है। और फिर हदीस मुस्लिम, सही मुस्लिम की हदीस और दीगर सहाबा किराम के मनाकिब, यानी तमाम के तमाम सहाबा रुहमा बैनहुम इस आयत की मिस्दाक हैं। वो चाहे कोई सहाबी हो, अव्वल दर्जे अबू बकर का हो, अव्वल दर्जे अबू बकर उमर उस्मान अली के दर्जे का हो, सलातानी का हो, सलासा का हो, अरबा का हो, हंसा का हो, या तो 8वें दर्जे अमीर मुआविया के दर्जे का हो, वो किसी दर्जे का भी सहाबी हो, सहाबी हो, तो वो उसके लिए अल्लाह ने एहसान की वादा कर रखा है। अब मिर्ज़ा साहब ने
आगे एक और ब्लंडर मारा, वो ये शाह जी सूरत तहरीम के अंदर है ना कि वो नास भी पेश करते हैं कि सब के सब साहबा के साथ अल्लाह ने एहसान का वादा किया है। अब नासबी से मुराद कौन है मिर्जा जी? मिर्जा साहब ये लफ्ज, मिर्जा साहब के लफ्ज दोबारा सुने। शाह जी ये नासबी कहते हैं ना, नासबी कि सूरत तहरीम के अंदर है कि जी अल्लाह ने एहसान का वादा कर रखा है। मैं हैरान हूं, एक बंदा इतना बड़ा लेक्चर देने आया है और वो भी साहबा किराम की नकाइस के ऊपर, और इतनी तहकीक नहीं कि सूरत तहरीम में ये बात है ही नहीं। पहली बात तो ये गलती है, पूरी सूरत तहरीम में अल्लाह ने एहसान का वादा किया साहबा किराम के साथ, कहां है? सूरत तौबा की आयत नंबर 100 वाली, सूरत तौबा की आयत नंबर 100, और इसी लेक्चर में 4 जगह पे सूरत तहरीम का नाम लिया है और सूरत तहरीम में वो बात है ही नहीं। एक बंदा इतना बड़ा मौक़िक़ और कुरान की तहकीक ज़ाहिर सी बात है तैयारी करके आया होगा, तो इतनी तैयारी नहीं। जिसने रटा लगवाया है ना, रटा किसी और ने लगवाया होगा ना, रटा तो शाह जी ने, शाह जी जिस रटा लगवाया गया है ना शाह जी की तरफ से, वो रटा ही भूल गए कि सूरत तहरीम में ये बात नहीं है। शाह जी नास भी कहते हैं ना ये सूरत तहरीम के अंदर कि वो अल्लाह ने एहसान का वादा किया है, तो नासबी से मुराद कौन? ये नासबी मुराद बरेलवी देवबंदी है तशय्युम में। ये इस चीज से इनको कहेंगे कुरान में रहमाउ बैनहुम तो पढ़ते हैं। इसी तरीके से नासबी जो है वो वाला सूरतुल हदीद से पढ़ते हैं कि तमाम के लिए अल्लाह ताला ने अच्छा वादा रखा हुआ है सूरह तहरीम से, ठीक है, सबसे अल्लाह ताला ने अच्छा वादा किया है। या अहले हदीस है, तो फिर तो मुझे समझ नहीं आएगी ये बात। ये जो कहते हैं ना कि इस आयत से मुराद अल्लाह ने एहसान वादा कर रखा है, वो देवबंदी वाबी नहीं कहते, वो जनाब मेरे कसीर कहता है, इमाम बुखारी कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, मैं आगे पेश करता हूं मेरी जान, तो वो मुफस्सरीन कहते हैं, इमाम मुहद्दिसीन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है इब्न हजर नासबी, इब्न कसीर नासबी, इमाम कुर्तुबी नासबी, इब्न जरीर नासबी, इमाम काज़ी सनाउल्लाह पानीपती नासबी, अल्लामा अलूसी बगदादी नासबी, इमाम फखरुद्दीन राज़ी नासबी, इमाम स्यूती नासबी, और इमाम इब्न जौज़ी ज़ियादुल मसीर वो भी नासबी, इमाम इब्न हातिम राज़ी नासबी। मैं तफसीर दिखाऊं, तमाम मुफस्सिरीन ने वही मौक़िफ़ लिया है जो ये नासबी कह रहा है। और जब ये नासबी कहता है इससे मुराद बरेलवी देवबंदियों के उलमा है कि वो नासबी हैं। और सुन्नी कौन है? वो कौन है? शिया के राफ़ज़ी लोग। और राफ़ज़ी कौन है? जो अली को खुदा माने वो राफ़ज़ी है। बाकी जो सहाबा किराम में तबर्रक करे, सहाबा किराम का नुक्स बयान करे, वो सुन्नी है, वाले हक है। वो ज़ुबैर अहमद ज़ई हो, वो इसहाक़ जहलवी हो, वो मरदूदी हो, वो गामदी हो, या वो शिया का शहंशाह नकवी हो, या वो शाह जी हो, और वो ये फलाने 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 हो, या वो इंडिया से इनके पेपर्स की फंडिंग करके छपवाने वाले हों बड़ी मदद के साथ। हक बात करने का आदी हूं मैं, इसीलिए लोगों की नज़र में फसादी हूं मैं। अच्छा, तो सूरत तहरीम के अंदर शाह जी नासबी, भाई सूरत तहरीम नहीं है, सूरत तौबा की आयत नंबर 100 है, वो मैं पढ़ता हूं। तो इब्न जरीर और इब्न कसीर वगैरह ने उनका नाम भी इन्होंने लिया है इसी तफसीर के अंदर, तो वो गलत बातें पेश की हैं, पेश करता हूं। अब जो है जिन के साथ अल्लाह ने वादा एहसान कर रखा है वो कौन है? मैं उनके सामने जो है फतह मक्का के कबल और बाद में जिन्होंने जो है ना इस्लाम कबूल किया और इस्लाम लेकर आए, तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वादा एहसान कर रखा है। ये कुरान में कैटेगोरिकली मेंशन किया है अल्लाह तबारक व तआला ने। अब मेरे सामने चूंकि ये आयतें, अब जब कुरान हदीस का तो रद्द कर दिया है, कुछ टुकड़ा वहाँ से लेकर कुछ टुकड़ा वहाँ से लेकर के सहाबा किराम की तनकीस के ऊपर और जो है उनकी वजीलत की है, जो हदीस है उनको अंदर वो तारीफ़ें कर करके अवाम को बेवकूफ़ बना लिया। अब ये कुरान की आयतें मौजूद थी, तो कुरान की आयतों के अंदर मेरे साहब ने क्या ड्रामा किया आप खुद देख लें। देखिए कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है मेरे साहब से, अल्लाह की कसम कोई झगड़ा नहीं है। बस हम ये कहते हैं कि अल्लाह का नाम है कि खुदा के लिए कुछ जो है वो इतना करेंगे। अल्लाह कुरान में शाह फरमाता है, अल्लाह तुनफिकू फी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द
ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अज़्ज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू वक़ुलन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अब सूरत हदीद की ये आयत नंबर 10 है और सूरत तौबा की आयत नंबर 100 है जिसमें ये जिक्र हुआ है, सूरत तहरीम में नहीं है। अब जो है सूरह हदीद के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है, इससे मुराद क्या है? इसमें अल्लाह तबारक व तआला साफ फरमा रहा है कि जिसने भी जो है ला यस्तवी मिनकुम मिन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातला, कि जिसने कताल किया फतह मक्का से पहले ही, उलाइका और फतह मक्का की से पहले और जंग की, उलाइका आज़मुद दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदिल व क़ातलू, कि वो लोग जिन्होंने बाद में किताल किया उसके बाद उनके दर्जात अलग अलग हैं, दर्जात हैं मगर वो पहले वाले अफजल और बाद वाले उस थोड़े कम। और इन सब वकुलऊ वअदल्लाहु हुस्ना, अल्लाह ने सब के साथ वकुलऊ मुतलकन है ये। आप इस कुल में से बाज निकालें जरा। ओ भाई, या तो साहब कहो कि अमीर मुआविया को मुसलमान और अली के मुकाबले में आने वालों को मुसलमान ही नहीं समझते, फिर एक मौका बन सकता है कि वो साहबा नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, फिर वो राफजियों की तरह कह सकते हो जी वो मुसलमान थे ही नहीं। तो लिहाजा ये सहाबा किराम की बात हो रही है, तो सहाबा किराम की कैटेगरी में तो वो आते ही नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर वो कहते हैं राज़ी अल्लाह भी हैं, साहबी हम मानते हैं, जब साहबी मानती हो तो कुल्लू वअदल्लाहुल हुस्ना के अंदर वो कौन सी मंतक है और कोई एक अपना फार्म नहीं अपना नहीं, सिर्फ के फार्म में से कोई एक पेश कर दो कि इससे अमीर मुआविया नहीं आते। इसमें अगर आते हैं तो अल्लाह ने उसके साथ वादा कर रखा है एहसान का। अब आते हैं सूरत तौबा के अंदर। सूरत तौबा की आयत के ऊपर इतने बड़ा झूठ से बोला है कि मैंने जिंदगी में कुरान के ऊपर बड़े बड़े कज़ाब देखे, इतना बड़ा कुरान के ऊपर झूठ बोलने वाला मैंने नहीं देखा। सूरत तौबा के अंदर जो आयत है वो आप पहले सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत तौबा आयत नंबर 100। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वअदल्लाहुम जन्नातिन तजरी तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये तौबा की आयत नंबर 100 है ये। अब मेरे साहब ने इसके ऊपर कमेंट क्या किए पहले वो देखते हैं। शाह जी शाह जी, हाँ जी, सूरह हदीद की आयत नंबर 10 में इब्न कसीर ने कहा कि इससे मुराद जो भी थे सहाबा किराम में जो फतह मक्का से पहले और बाद जिन्होंने जंग के अंदर शिरकत की है वो तमाम के लिए हुक्म है, वो जनती हैं। और अमीर मुआविया बेशुमार गज़वात में शामिल हुए, लिहाजा अमीर मुआविया भी इसके तहत हैं। तमाम जो है ना इब्न कसीर की, आप तफसीर में कसीर पढ़ लें, उसके बाद वज़ाहत हो जाएगी।
आपको कोई एक मंतक नहीं मिलेगी जिससे आप अमीर मुआविया को खींच तान के बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो बाकी साहबा तो इंक्लूड है ही है ना, ये अमीर मुआविया की बात है। तो लिहाजा मिर्जा का ये जो मौक़िफ़ है रुहमा बैनहुम से, अमीर मुआविया और सफ़ैन और जमल में हज़रत अली के खिलाफ आने वालों को बैर निकालना इससे, और कहते हैं बच भी जाए तो बड़ी बात है मुआविया और तेरी शक्ल क्या होए। अच्छा, तो इब्न कसीर ने, मुफस्सिरीन इब्न जरीर ने तमाम सूरह हदीद की 10 आयत नंबर 10 में ये कहा, और सूरह तौबा की आयत नंबर 100 के अंदर भी। अब मिर्जा कहता है शाह जी ये सूरह तौबा में है ना कि साबिकून, ये सूरह तौबा नहीं पढ़ते, सूरह तौबा के अंदर, सूरह तौबा ये नहीं लोग नहीं पढ़ते नासबी। आयत नंबर 100 में है कि साबिकून अव्वलून से मुराद अंसार है। तो इसमें देखिए सहाबा इकराम की, सूरह तौबा की आयत में 100 में सहाबा इकराम की 3 कैटेगरियां हैं तशय्युअ में। ये इस चीज से इनको कहेंगे कुरान में रुहमाउ बैनहुम तो पढ़ते हैं, इसी तरीके से नासबी जो है वो वाला सूरतुल हदीद से पढ़ते हैं कि तमाम के लिए अल्लाह ताला ने अच्छा वादा रखा हुआ है सूरह तहरीम से। ठीक है, सबसे अल्लाह ताला ने अच्छा वादा किया है। ये लोग सूरह तौबा क्यों नहीं पढ़ते हैं जिसमें कहा गया कि साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, यानी कि सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक, और तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। मैं हजरत मुआविया को, हजरत मुगीरा को, अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस तीसरी कैटेगरी में समझता हूं, मिले जुले अमाल, अच्छे बुरे अमाल। पहली कैटेगरी जो शुरू में ईमान लाए, दूसरी कैटेगरी जो मुनाफिक है, पक्के मुनाफिक, और तीसरी कैटेगरी वो जो मिले जुले हैं, यानी खलत मलत अमाल करने वाले, ऐसे लोग जो कुछ अच्छे काम करते हैं कुछ बुरे। मिर्जा साहब कह रहे हैं, मैं फिर दोहराता हूं, मिर्जा साहब ने जो कहा है मैं फिर दोहराता हूं। मिर्जा साहब कहते हैं शाह जी ये लोग सूरह तौबा नहीं पढ़ते, सूरह तौबा की आयत नंबर 100 के अंदर है साबिकून अव्वलून अंसार जो लोग हैं सहाबा इकराम हैं, उनकी 3 कैटेगरियां हैं। सहाबा इकराम की पहला कैटेगरी है जो पहले शुरू में ईमान लाए, सहाबा इकराम में पहले कौन, जो पहले शुरू में ईमान लाए, ये सहाबा इकराम की पहला कैटेगरी। अब दूसरे सहाबा इकराम वो जो मुनाफिक हैं, और तीसरे सहाबा इकराम वो जो अच्छे अमाल भी करते हैं बुरे अमाल भी करते हैं। तो बात ये है ना, ये जो खलत मलत अमाल करने वाली तीसरी कैटेगरी है ना सहाबा इकराम की, एक है मोमिन अवल ईमान लाने वाले, एक है दूसरे हैं पक्के मुनाफिक, और तीसरे क्या है खलत मलत, कुछ अच्छे और कुछ बुरे अमाल करने वाले। तो हम उस तीसरी कैटेगरी में अमीर मुआविया को रखते हैं। तो मैं बतौर चैलेंज ये बात करता हूं ज़ुर्रियत मिर्जा को, सूरह तौबा की आयत नंबर 100 से ये 3 कैटेगरियां निकाल के दिखाएं। तो शाह जी सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में है 3 कैटेगरियां हैं, पहले जो है ना मोमिन, दूसरे मुनाफिक, और तीसरे खलत मलत, आधे मोमिन आधे यानी मुनाफिक। और हम जो तीसरी कैटेगरी है इसमें अमीर मुआविया को रखते हैं। और तेरी क्या औकात है, कुरान ने खुद कैटेगरी बता दी अमीर मुआविया की, तू कौन है बताने वाला? तुम क्या समझते हो, तुम कौन हो? अपना फॉर्म पेश करो कि तीसरी कैटेगरी में किसने रखा है अमीर मुआविया को। तुझे क़यामत तक चैलेंज है, तू अपने अलावा अपने मरदूदी को भी नहीं दिखा सकता। किसी रावजी ने यह नहीं कहा कि अमीर मुआविया खलत मलत अमाल करने वालों में से हैं। तो पहली बात कि सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में ये 3 कैटेगरियां और मुनाफिकीन का नाम तक नहीं है। मैंने ये पढ़ी है, वसाबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व आदल्लाहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है, इसमें मुनाफिकीन का दूर दूर तक जिक्र ही नहीं है। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में मुनाफिकीन की कैटेगरी नंबर 2 कहां से आ गई? फिर कैटेगरी नंबर 3 खलत मल अमाल करने वाली सूरह तौबा की 100 नंबर कहां से आ गई? ये मेरे साहब आते हैं रट के। ये जो मामला वो पेश कर रहे हैं, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 101 से लेकर के आयत नंबर 110 तक तमाम 10 आयतें जो हैं, इनके अंदर ये 3 कैटेगरियों को किया जा सकता है। और ये पहले सहाबा किराम का जिक्र है, मुनाफिकीन का अलग जिक्र है, और खलत मलत अमाल वालों का अलग जिक्र है।
तो ये सहाबा की कैटेगरियां हैं ही नहीं। और मैं चैलेंज करता हूं किसी फट्टी पुरानी किताब से ये 3 कैटेगरियां दिखा दें सहाबा किराम की, कि सहाबा किराम जाए लोगों को कुरान किधर से। अब सबसे पहले ये पहली आयत तो मालूम हो गई साबिकून और अवलून मुहाजिरीन और अंसार, और जो मुहाजिरीन और अंसार अव्वलीन साबिक और अव्वलून के जो मुहाजिरीन अंसार हैं साहबा किराम हैं, उनकी जो इत्बा करते हैं उनके लिए जन्नत का वादा है, बहती हुई नहरें हैं और जन्नती हैं। और यहां पर साफ है कि मुहाजिरीन वाला अंसार अत्तबिऊहुम जमा के लिए बिल इहसान रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन वअदल्लाहुम जन्नातिन जमा तजरी मिन तहत अनहार जमा, सारे सहाबा किराम के लिए जो अवलून और उनकी इत्बा करने वाले हैं। पहली बात ये सहाबा किराम के अवलून के इत्बा करने वाले ये तमाम सफ़ान और जमल के लोग आते हैं, जो सहाबी हैं वो आते हैं। अब बताओ, तो पहली आयत जो है सहाबा किराम के मुतल्लिक। अब चलते हैं आयत नंबर 101 की तरफ। यहाँ पर मुकम्मल जुनाब अल्लाह इन्होंने तफसीर में कसीर के अंदर इसकी पूरी वजाहत है इस आयत की, आप पढ़ लें। कहीं भी आपको हदीसों की रोशनी में अपनी कसीर ने बताया है, कहीं भी आपको एक लफ्ज़ भी सूरत तौबा की आयत नंबर 100 से मुनाफिकीन का या खलत मलत का नहीं मिलेगा। अब आती है आयत नंबर 101 की तरफ। अल्लाह फरमाता है वमिम्मन हौलकुम मिनल अराबि मुनाफिकून, तुम्हारे आसपास के बाद नशीतों में मुनाफिक हैं। ये तुम्हारे आसपास कस्बे गांव के अंदर, मदीना के आसपास कस्बों के अंदर रहने वाले लोग क्या हैं? मुनाफिक हैं। पहले सहाबा किराम थे, अब ये मदीना के आसपास कस्बों में रहने वाले लोगों के जिक्र है। वो भी सारे नहीं, उनमें मुसलमान है और उनमें बाज मुनाफिक है। उनमें से बाज मुनाफिक है। व मिन अहलिल मदीनती, और अहले मदीना में भी व मिन बाज, मिन बाद के लिए आता है ना, मिन तबीज या मिन बयानिया के मुतालिक आप लोग जानते। मरादू अलन निफाक, उनको मर्ज है, उनके दिलों में नफाक है। ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, के उनको आप नहीं जानते, हम जानते हैं, और फिर वो लोग बड़े अजाब की तरफ, उन्हें हम 2 दफा अजाब देंगे और फिर वो आखिर में बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। इब्न कसीर कहते हैं कि इससे मुराद वो लोग थे जो मुनाफिक थे और सहाबा किराम में घुसे हुए थे, जिनको इब्न अब्बास की रवायत में है कि हुज़ूर ने खुतबे के दौरान निकाला था, तुम भी निकल जाओ, तुम निकल जाओ, तुम मुनाफिक है। और मुनाफिकीन को निकाला गया था वहां से, और उनके बारे में ये जो हुक्म हुआ ला तअलमुहुम, ये हुक्म फरमाने के बाद अल्लाह ने जो है अपने नबी को सारे मुनाफिकीन का इल्म दे दिया और मुनाफिकीन को हुज़ूर ने जान लिया और उनको निकाल दिया। तो ये मुनाफिकीन का जिक्र दूसरी कैटेगरी में हो रहा है जो कि मुनाफिक थे, अब्दुल्ला बिन उबई और उसके असहाब। तो ये सारे के सारे क्या हैं? और फिर 12 असहाब मुनाफिक, मेरी हदीस मैं सबर रखें, सबर, मैं इस पर कलाम करूंगा। असहाब में 12 मुनाफिक वाली जो रवायत है ना, ये भी यहां पर बयान की है, और इंशाअल्लाह ताला मैं इसके ऊपर भी वजाहत करूंगा। मिर्जा के छक्के ना छोटे, खुदा की कसम बताना। अब ये आयत नंबर 101 में कैटेगरी नंबर 2 मुनाफिकीन की मालूम हुई। ये सहाबा किराम नहीं, मुनाफिक सहाबा किराम में वो अलग है। अब आगे कैटेगरी नंबर 3, उनके बारे में हुक्म। आखरून अतरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमल सालिहन व आखर सय्यअन असल्लाह अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 102 है। इसमें अल्लाह कहता है, और वो दूसरे जिन्होंने अपने गुनाहों का खुद इकरार कर लिया, ऐसे लोग जिन्होंने गुनाह का इकरार कर लिया
उन्होंने नेक अमल को दूसरे बुरे अमलों के साथ खलत मलत किया। मुमकिन है कि अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर ले, बेशक अल्लाह ताला मेहरबान और रऊफ रहीम है। आप इस तफसीर को जानने के लिए पहले इमाम बुखारी के सही बुखारी में चलेंगे कि इससे मुराद सहाबा किराम है या नहीं। तो सही बुखारी में चलते हैं जी। मिर्जा साहब के बाबा जी हैं, बाबा जी बुखारी साहब, टक 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 टक, कौन रिजवी आया है, क्यों? मिर्जा इंजीनियर ने भेजा है कि एक आयत तफसीर आपसे पूछनी है। हाँ जी, आ जाए जी। और जी बुखारी ने बिठा लिया। सही बुखारी हदीस का नंबर है 4674। पढ़ने लगा हूं सही बुखारी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। सही बुखारी किताब तफसीर, यही आयत सूरह तौबा की आयत तफसीर सुनो जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आने वाले मेरे पास आए, मुझे ले गए ऊपर और मैंने देखा कि सोने की चांदी की ईंटों से बना हुआ था एक महल, एक शहर। उसमें चंद लोग ऐसे हैं जिनका आधा जिस्म का हिस्सा धड़ बहुत ही सुडूल और नहायत ही खुशनुमा और खूबसूरत था, और आधा नहायत ही बदसूरत। फिर उनसे कहा गया कि नहर में गोता लगाओ। उन्हें गोता लगाया तो वो जब वापस लौटे, बुराई दूर हो गई थी और वो खूबसूरत हो चुके थे। तो उनको जन्नतुल आदन के अंदर एक मंजिल में भेज दिया गया। उन्हें दिखाया गया तुम्हारी नेकियों का तुम्हें बदला ये मिला है, और बदियां, नेकियों से बदियां धुल गई हैं, और अल्लाह ने उनकी बुराइयों को माफ कर दिया और नेकियों को कबूल कर लिया है। अब इमाम बुखारी की इस रवायत को आप देखिए, सहाबा किराम का जिक्र नहीं है, पूरी उम्मत की जो उम्मती हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो जो है खलत मलत अमाल करते हैं, और खलत मलत अमाल करने वालों में इस बुखारी की जो रवायत है इसकी बात कर रहा हूं। जो इमाम बुखारी लाए हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि इसमें सहाबा किराम का जिक्र नहीं है। वो लोग जिन्होंने बुराई की और अच्छे अमाल भी किए, तो अल्लाह ने उनके अच्छे अमाल को बदला उनको देगा और बुराई को माफ कर देगा और उनको अजर मिल गया। अगर सहाबा किराम मुराद भी हो तो खलत मलत अमाल करने वाले कौन है? बख्शे बख्शाए हैं। कौन है? बख्शे बख्शाए हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस उस कुरान की आयत की तफसीर कर रही है जिसमें यह है कि अल्लाह चाहे तो उनको माफ कर दे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो माफ कर दिए गए हैं, उनको जन्नत अदन दी गई है, जन्नत मकाम दिखाया गया है। अगर तीसरी कैटेगरी जो कि मिर्जा की मनगढ़ंत बनाई हुई है, उनमें अमीर मुआविया उनके साहब माने जाएं, तो फिर भी सही बुखारी की इस आयत की तफसीर बताते हुए ये बता रही है सही बुखारी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उनके बुरे अमाल की वजह से उनके आधे धड़ बुरे थे, फिर उन्होंने नहर में गोता लगाया, अल्लाह ने उनके गुनाह माफ कर दिए। तो बात ही वाज़ेह हो गई, झगड़ा खत्म हो गया। बुखारी ने फैसला कर दिया कि वो साहबत थे ही नहीं, तो जो भी उस खलत मलत अमाल वाले हैं अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा हजूर के हदीस के मुताबिक। अगर वो सहाबा किराम थे भी तो तब भी वो माफ कर दिए जा चुके। तो अब जो है उनके मुतल्लिक जो जनती हो चुके, उनके मुतल्लिक कलाम करना बुरा काम है, अच्छा काम नहीं है। आप मिर्जा के बकौल खलत मलत अमाल करने वाली कैटेगरी में अमीर मुआविया, अमर बिन आस और दीगर वो लोग आते हैं, मुगीरा बिन शोबा। तो अब मालूम हो चुका तल्ला और जुबैर, अमीर मुआविया एंड कंपनी तमाम की तमाम अगर वो खलत मलत अमाल में आते हैं तो अल्लाह तबारक तआला की इस कुरान की आयत की तफसीर करते हुए अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि वो माफ कर दिए जा चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी मिर्जा जी, खत्म कर दिया सारा जूस भी मैंने। अच्छा, अब जो है अगली बात, अब चलते हैं इब्न कसीर के पास कि आप बताएं, बल्कि नहीं इब्न कसीर नहीं, मदूदी रहमहुल्लाह है जी, मदूदी लानतुल्लाह अलैह, मिर्जा के लिए रहमहुल्लाह, उसके पास चलते हैं। तफहीमुल कुरान छोड़ो ना यारा, कैसा बात करो ना। अब पूछते हैं मदूदी से, मदूदी साहब आप बताओ, ये जो है ये आयत है खलत मलत वालों के बारे में, तो ये खलत मलत अमाल वाले जो लोग हैं सहाबा किराम है या कौन है? मरदूदी साहब आप बताओ।
अब मरदूदी ने क्या किया, तफहीमुल कुरान किधर गई यार, खोलना भी अब घंटा लग जाएगा। तफहीम 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 तफ 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 तफहीम तफहीमुल कुरान मेरे सामने है। मिर्जा जी की बाबा जी और बाप रूहानी बाप, उन्होंने क्या किया है तर्जमा जी, इसके मुतालिक क्या तफसीर किया, ये तफहीमुल कुरान है। अब ये बात याद रखें, मरदूदी ये कहता है मुहद्दिसीन ने इस आयत का शान नज़ूल ये वाक़या बयान किया, और ये वाक़या ही और ये मुहद्दिसीन की जो बात है ये रोज़ रोशन की तरह मफहूम को वाज़ह कर रही है। यानी इस मफहूम को मरदूदी भी लेता था, यानी मफहूम जो आयत तफसीर मैं बयान करने लगा हूँ यही तफसीर मरदूदी के यहाँ भी मोतबर है। ये मरदूदी पंजाबी में मैं कहता हूँ, उर्दू में मरदूदी कहेंगे, मौलाना मरदूदी साहब, और पंजाबी में मरदूदी कहेंगे। वो लफ्ज़ एक ही है लेकिन पंजाबी में दाल जो है वो डाल पड़ा जाता है। अच्छा, तो मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, मौलाना मरदूदी। तो मरदूदी साहब कहते हैं कि मुहद्दिसीन के इस मज़मून ने सुबह रोशनी की तरह हर चीज़ वाज़ह कर दी है। वो कहते हैं कि ये आयत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंज़िर और उनके 6 साथियों के बारे में नाजिल हुई, और अबू लुबाबा उन लोगों में से थे जिन्होंने बैत उक़बा के मौके पर हिजरत से पहले इस्लाम लाए थे, फिर जंग बदर में, ओहद में और दीगर मारकों में शरीक रहे। मगर ग़ज़वा तबूक के मौके पर नफ्स की कमज़ोरी ने गलबा किया और ये किसी उज़र शरी के बगैर बैठे रह गए। ऐसे ही मुखलिस उनके दूसरे साथी भी थे, तो उनसे ये कमजोरी सरसद हो गई। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस तशरीफ लाए तो उन लोगों को मालूम हुआ कि पीछे रह जाने वालों के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल की क्या राय है। तो उन्होंने सख्त नदामत में हुई और जो है कबीली उसके बास परस्त होती, तो उन्होंने खुद ही अपने आप को एक सतूर के साथ बांध दिया। उन लोगों ने खुद जो ग़ज़वा तबूक में अबू लुबाबा थे ना, उनके लोगों के दोस्त जो थे वो ग़ज़वा तबूक में नहीं गए, तो उन्होंने अपने आप को सज़ा दी और अपने आप को ही एक सतून के साथ बांध दिया। बस हम और खाना पीना नींद हराम कर ली अपने ऊपर और कहा कि अगर हम मर गए इस जगह तो हम ये हमारी सजा है, और अल्लाह के रसूल जब तक हमें खुद नहीं माफ करेंगे और आकर खोलेंगे नहीं, हम उस वक्त तक ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे और हम इस तरह ही मस्जिद के अंदर बंद रहेंगे सतूनों के साथ। तो बस इस तरह ही हुआ, और फिर अल्लाह के रसूल पास ये आयत नाजिल हुई। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल ने इस आयत की नज़ूल के बाद उनकी जो है गुनाह की तलाफी हो गई और अल्लाह के रसूल ने उनको माफ कर दिया। ये कौन है? मौलाना मरदूदी। तफहीमुल हाँ मिर्जा मेरे बच्चे, तेरा बाप का जो अकीदा है वो भी देख लेना। कोई एक तेरा बाप होगा ना, कि तेरा बाप है ही कोई नहीं। अगर है कोई नहीं तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई है यानी मरदूदी वगैरह, तो फिर वो जो कह रहा है इस पे तो कुछ थोड़ा है। हाँ, तो मौलाना मरदूदी का भी फाहम आ गया जनाब कि इस आयत से मुराद खलत मलत वाले जो लोग हैं वो सहाबा में से जो लोग थे वो कौन थे? अबू लुबाबा लोग थे। तो अगर अबू लुबाबा को मान लिया जाए तो मिर्जा की ज़ुर्रियत को चैलेंज है कि अबू लुबाबा बिन मुंज़िर जो ग़ज़वा तबूक में जंग से पीछे रह गए थे, उन 9 आदमियों में कई लोग कहते हैं 3 थे, कई कहते हैं 4 थे, कई कहते हैं वो कितने थे, यानी हाथ से ज़्यादा 9 लोग वो माने जाते हैं। तो वो 9 लोगों में अमीर मुआविया और उनमें से किसी एक का नाम भी दिखा दो। अमीर मुआविया उनमें शामिल नहीं है, तो लिहाजा ये आयत में तो अमीर मुआविया का नाम नहीं है, और तुम कहते हो इससे मुराद क्या है? अमीर मुआविया लोग हैं। तो अमीर मुआविया को तुमने इंक्लूड कर दिया कुरान की तारीफ करके एक सहाबी रसूल को, मगर ना अमीर मुआविया इसमें नहीं आते। ठीक है, तो लिहाजा तुमने कुरान की आयत की तफसीर भी गलत मलत कर दी अपने अबाबे की वजह से। तो इब्न कसीर ने भी यही कहा कि अबू लुबाबा और उनके 9 लोग थे, और यही तफसीर इब्न कसीर ने बयान की। इमाम कुर्तुबी ने यही कहा, इब्न अब्बास के ये इकवाल हैं, दीगर कुतुबे तफसीर के अंदर भी और हदीस के अंदर भी ये कौल अबू लुबाबा वाला मिल जाता है। लेकिन बुखारी की जो तफसीर बयान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सबसे के बाबा हैं बुखारी साहब, तो उनके पास अभी मैं गया हूं, उनसे पूछ के आया हूं, तो बुखारी ने कहा है जी इससे मुराद तो हर मुसलमान है जो मिले जुले माल करेगा, अल्लाह तबारक तआला उनको माफ कर दे। तो ये जनाब, हाँ मिर्जा जी अंधेरे जी वटे मारने रहे हो हैं, अंधेरे दिगिया टंगा थे पुलिस मुकाबले। मिर्जा जी आप जब आते हैं कहते हैं मैं सलब का बताऊंगा, फिर आप रस्सियों को घुमाते हैं, घुमा करके यूं फेंकते हैं और लोगों को वो सांप नजर आती है हिलती हुई, है ना? ये सांप नहीं है, ये रस्सियां ही हैं। ठीक है जी,
तो ये जनाब तफहीमुल कुरान भी हो गया। कुर्तुबी ने कहा जमहूर का ये मौक़िफ़ है, ये ग़ज़वे तबूक में जो लोग शामिल नहीं हुए ये उनका जिक्र है, ये आयत उनके लिए है, खलत मलत वालों के लिए। तो कुरान की आयत के अंदर तारीफ करके मिर्ज़ा जी ने स्याक और संबाक से हटा करके मिर्ज़ा जी ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। अब मिर्ज़ा जी का एक और झूठ, और वो क्या है, वो ये है, मिर्ज़ा जी ने कहा कि मौला अली करम अल्लाह वजल करीम ने तो मरते वक्त भी अपना खलीफा नामजद किसी को नहीं किया।